दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल पारा और ITI क्लासेस पे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हिंदी का सीरीज कर रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले आ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। जीने की इच्छा को कहते हैं जिजीविषा। जीतने की इच्छा रखने वाले कहलाता है जिज्ञासा। जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासा। भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तितृषु। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तितृषु। दोनों भुवों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है त्रिकुटी। दोनों भुवों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है त्रिकुटी। स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे कहलाती है दुर्भाग्या। दुर्भाग्या। स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे दुर्भाग्या। जो कठिनाई में समझ में आता है उसे कहते हैं दुर्बोध्य। दुर्बोध्य। मुश्किल से खाया जाने वाला कहलाता है मुश्किल से खाया जाने वाला कहलाता है दुर्भेक्ष। भेक्ष। मुश्किल से खाया जाने वाला कहलाता है दुर्भेक्ष। जंगल में लगी आग कहलाती है दावानल। जंगल में लगी आग कहलाती है दावानल। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं दामोदर। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं दामोदर। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है धीरोदत्त। धीरोदत्त। जिसकी कोई इच्छा ना हो वह कहलाता है निर्लिप्त। निर्लिप्त। जिसकी कोई इच्छा ना हो वह कहलाता है निर्लिप्त। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। नेपथ्य। नाटक पर पर्दा गिरना कहलाता है नाटक पर पर्दा गिरना कहलाता है पटाक्षेप। पटाक्षेप। नाटक पर पर्दा गिरना कहलाता है पटाक्षेप। पूछने के योग को कहेंगे पूछने के योग को कहेंगे प्रष्टव्य। प्रष्टव्य। पूछने के योग को कहेंगे प्रष्टव्य। एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए एक शब्द क्या होगा बोलिए? पिष्टपेशन। पिष्टपेशन। एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए एक शब्द को होगा पिष्टपेशन। पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है पीपासु। पीने की इच्छा रखने वाला कहलाता है पीपासु। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहते हैं परित्यक्ता। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहते हैं परित्यक्ता। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे कहा जाता है स्वयं साची। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे कहा जाता है स्वयं साची। प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है प्रयोजनीय। प्रयोजनीय। प्रयोग में लाए जाने वाला वस्तु कहलाती है प्रयोजनीय। प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे प्रतिचिकित्सा। प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे प्रतिचिकित्सा। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान कहलाता है प्रायद्वीप। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान कहलाता है प्रायद्वीप। अब हम लोग देखेंगे 61 से लेकर 75 तक। दिए गए वाक्यांश के बदले एक शब्द की सही विकल्प का चयन कीजिए। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष।
जिसे गिनना असंभव हो, जिसे गिनना असंभव हो, अनगणित, जिसे गिनना असंभव हो, अनगणित। जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो, अनुकूल ना हो, उसे कहेंगे अनियमित, अनियमित। जो नियमानुकूल ना हो, अनियमित। जिसकी उपमा ना की जा सके, जिसकी उपमा ना की जा सके, अनुपम, जिसकी उपमा ना की जा सके, अनुपम। जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय। जिसमें सामर्थ्य ना हो, जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ, जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ। आदि से अंत तक, आदोपंथ, आदि से अंत तक, आदोपंथ। आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित, आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित, आध्यात्मिक, आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित, आध्यात्मिक। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक, ऐन्द्रिक, इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। जो कहा गया है, जो कहा गया है, कथित, जो कहा गया है, कथित। घृणा किए जाने योग्य, घृण। क्षमा किए जाने योग्य, क्षम्य, क्षमा किए जाने योग्य, क्षम्य। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। जिसके हृदय में ममता नहीं हो, निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं हो, निर्मम। प्रयोग में लाए योग, प्रयोग में लाने योग, प्रयोजनीय, प्रयोग में लाए जाने योग, प्रयोजनीय। तो आज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया वाक्यांश के लिए एक शब्द का सीरीज। अब हम अगला वीडियो में विलोम शब्द